तो फिर से आप लोगों को याद करते हुए जो ESP ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और यह इंग्लिश का जो अभी टेंस चल रहा है यह पार्ट नंबर 9 है। और जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि पार्ट 8 तक आप लोग देख चुके हैं और ये 9वां आपका है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जो इसमें देखिए क्या होता है, करा इसकी पहचान क्या होता है, कैसे समझेंगे कि फ्यूचर टेंस है। यानी फ्यूचर समय से भविष्य काल, यानी जो भी काम होने वाला हो यानी उसी के लिए होता है। हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में, क्योंकि पढ़ना लिखना खाना सब क्रिया है, तो पढ़ेगा लिखेगा खाएगा जाएगा, वही कर अंत में गा गे गी आता है। और तथा कार्य जो होगा भविष्य काल में होता है उसके लिए। और देखिए आप इसी तीनों शब्द से आप समझ जाएंगे गा गे गी, और जो हमारा 3 होता है इसी से और भी आ सकता है, लेकिन यही आता है समझिए अक्सर। तो यह कार्य भविष्य काल में होगा। और स्ट्रक्चर में इसका थोड़ा समझिए कैसे बनाना है, और नियम भी कुछ है। आई और वी के साथ नियम थोड़ा समझ लीजिए। आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं, सहायक क्रिया है। और अन्य के साथ आप विल का प्रयोग करेंगे। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है इसमें। समझिए सिंपल है सेंटेंस, यह ज़्यादा कठिन नहीं रहता है, लेकिन समझ लीजिए। कह रहा है कि स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट पहले लिखना है, यस फॉर सब्जेक्ट होता है, विल सेल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यह अफर्मेटिव के लिए है। और उसके बाद निगेटिव के लिए देखिए सब्जेक्ट है विल सेल है, बस क्या करना आपको सहायक क्रिया बाद नॉट लगा देंगे, बाकी जो जहां वहीं लिख देंगे, आपका निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। यानी सहायक क्रिया बाद नॉट लगाना है। और इंट्रोगेटिव क्या है, एक मान लीजिए थोड़ा क्वेश्चन क्या से शुरू होता है, सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि सब्जेक्ट से पहले ही सहायक क्रिया लगना चाहिए, वो हमारा इंट्रोगेटिव हो जाता है। विल है सेल है सब्जेक्ट है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, ये क्या से शुरू होगा तब। लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन वर्ड आपका बीच में आ जाता है, वह वहां क्यों जाएंगे वह कहाँ जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा। तो क्वेश्चन वर्ड पहले लिख देना है उसको, जैसे वाई है हाउ है वेन है ये सब आता है। और फिर अगर विल और सेल लिखेंगे सहायक क्रिया तो उसका सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे तो उसको ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तब अदर वर्ड लिखेंगे। आप सब और क्वेश्चन में लगा देंगे क्योंकि आपका क्वेश्चन है। ये इतना आप स्ट्रक्चर को नोट कर सकते हैं। और उसके बाद हम चलते हैं, सेंटेंस पहले से लिख दिया है, केवल आपको ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले कह वह उसे मार देगा। देखिए यहाँ पे वह उसे मार देगा, ये हम पकड़ रहे हैं क्या है कि अब फ्यूचर टेंस का है, यानी ये काम जो होगा भविष्य में होगा, वह उसे मार देगा। लेकिन देखिए ये थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ये फ्यूचर में समझिए ये अनप्लान्ड एक्शन है। अनप्लान में ये कोई प्लान नहीं किया गया है कि मर गया, हम बोल रहे हैं वो उसे मार देगा, अरे मार भी सकता नहीं मार, कोई गारंटी नहीं है। तो ये अनप्लान एक्शन के लिए अक्सर विल या सेल का प्रयोग होता है। नहीं बाकी ऐसा कभी कभी आता है, अगर गा गे गी रहता है, अगर कहीं समय समझ रहता ना, अगर मान लीजिए कोई फिक्स टाइम रहता है तो आप उसको बनाते हैं चीज़ें का प्रेजेंट इंडेफिनिट में, वो हो जाता है समय के लिए। अभी बताएंगे बाद में उसको, समझ लीजिए ये थोड़ा आप तो करा हुआ उसे मार देगा। आप खुद बनाइए तो क्या लिखेंगे, वो का हो जाएगा ही हो गया। ही अब क्या लगाना है, क्योंकि अन्य के साथ विल लगाना, केवल आई और वी के साथ सेल लगाना है, हम लगा देंगे विल। आप समझ गए होंगे, ही विल। अब क्या करें, मार देगा यानी जान से मारेगा तो किल लगा देंगे, और बीट और क्या मान लिया हाथ से मारता है तो उसका बीट लगा देंगे, तो हम सोचते हैं आप किल लगा देते हैं। ही विल किल और उसे मार क्या, तो ही माने उसे होता है। देखिए ही विल किल हिम, यानी वो उसे मार देगा। कितनी सिंपल सा है, बन गया। अब बस स्ट्रक्चर याद कर लीजिए। स्ट्रक्चर का आपको पहले से पता है क्योंकि इतना पढ़ाते चले हैं, आपको याद हो गया होगा। फिर कह रहा है क्यों इसमें सहायक क्रिया चेंज करना, बाकी सब विषय हो जाता है। कह रहा है राधा आज जंगल जाएगी, आप खुद बताइए इसका क्या होगा, हो जाएगा राधा, तो अन्य है हमारा हो जाएगा विल, राधा विल। अब जाएगी का गो
टू फॉरेस्ट। राधा विल गो टू फॉरेस्ट। अब कह रहा आज जाएगी, तो जाएगा टुडे। देखिए कितना सिंपल से बन गया। आप लोग समझ गए होंगे कि कितनी आसान है। बस स्ट्रक्चर पर है, केवल कुछ है नहीं। विल और सर आपके लिए जहां विल सर समझो मैं फ्यूचर टेंस का है। मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, थोड़ा निगेटिव दे दिया है क्योंकि आप निगेटिव का लिखा है स्ट्रक्चर, इस पे चलना है। मैं कहूंगा आई। अब देखिए आई आ गया तो आपको विल लगाएंगे, सेल लगाना पड़ेगा, सेल। तो आई सेल और उसको क्या करना, देखिए यहाँ पे नॉट लगाना पड़ेगा। आई सेल नॉट, उसको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए, यानी जाना का क्या होगा, आई सेल नॉट गो। गो में जाना हो गया, टू स्कूल कल। यहाँ पे देखिए एक कल यस्टरडे में कल होता है, एक टुमारो में कल होता है। यहाँ पे अक्सर फ्यूचर में कल के लिए समझे टुमारो लगाते हैं क्योंकि आने वाला कल होगा, हमारा बीता हुआ नहीं होगा। देखिए यानी आई शैल नॉट गो टू स्कूल टुमारो, यानी मैं कल विद्यालय मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा। अब देखिए यहाँ पर आ गया क्वेश्चन में। आइए क्वेश्चन वाले में, क्या वे मुझे रुपया देंगे। अक्सर बहुत सेंटेंस ये बोल जाता है, तो यह क्या हो सकता है, तो क्या पहले है तो आप सबसे पहले किसका यूज करेंगे, विल या शैल का, क्योंकि क्वेश्चन शुरू हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन क्या शुरू हो रहा है हो जाएगा आपका। देखिए पहले ध्यान दीजिए, ये हमारा वे है, दे माने वे होता है, तो इसमें से नहीं ना आ रहा है तो आप इसका लगाना पड़ेगा हमको, तो जाएगा विल दे हो गया, क्योंकि विल हो गया सब्जेक्ट हो गया। अब है देना का हो जाएगा गिव, विल दे गिव। अब हो जाएगा मी माने मुझे, और रुपया का लिख लीजिए मनी। क्वेश्चन लगा दिए, एंड विल दे गिव मी मनी, क्या वे मुझे रुपया देंगे। देखिए अब यहाँ पे कह रहा है, तो इतना समझ में आ गया होगा। अब मेरा दोस्त कल ताजमहल देखने क्यों जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्यों आपका बीच में आ गया है, तो आपके लिए ये स्ट्रक्चर देख लीजिए। क्वेश्चन वर्ड पहले लिखना है, क्वेश्चन कौन होगा क्यों, तो इसको सबसे पहले लिख लीजिए, हो जाएगा वाई मैंने क्यों होता है। अब देखिए अब विल या सर, तो मेरा दोस्त वो अन्य में आएगा, तो हो जाएगा वाई विल हो गया। और लिखा माई, मेरा दोस्त का माई फ्रेंड, वाई विल माई फ्रेंड। अब तो हो गया आपका यहां तक। अब देखिए सब्जेक्ट देखने के लिए सी लगा दीजिए। अब है ताजमहल, तो द ताजमहल, क्योंकि ताजमहल के लिए द लगाना पड़ता है। देखिए ताजमहल थोड़ा देख लीजिए, दिखाई नहीं देता हो, थोड़ा ज्यादा किनारे हो गया है ताजमहल। अब कल वाई विल माई फ्रेंड सी द ताजमहल, क्योंकि ताजमहल पढ़े तो क्योंकि क्या हमारा वो उसके आर्टिकल पढ़ेंगे, समझा देंगे क्या होता है, क्योंकि प्रॉपर नाउन अंतर्गत आता है, इसीलिए फिर कर रहा है। अब कल का तो तुम्हारा लिख लीजिए, क्वेश्चन बना लीजिए। तो वाई विल माई फ्रेंड सी द ताजमहल टुमारो, तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आपका अफर्मेटिव नेगेटिव इंटीग्रेटिव तीनों दे दिए हैं, इतना आप लिख लीजिए और आगे के वीडियो कल देखा जाएगा।